हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट आती रहती है। आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन सब में भी आपने देखा होगा टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट आती रहती है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है उनमें रिक्रूटमेंट आती रहती है। आपने देखा होगा असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट आती है इंजीनियर्स के लिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट आती रहती है। यहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो ये जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट जो टेरिटोरियल आर्मी है टीए उनमें निकली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम इनका रहेगा वो 20 जुलाई 2025 को रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म 12 मई 2025 से स्टार्ट हो गए और 10 जून 2025 से पहले आपको सबमिट करने रहेंगे। इसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट रहेगी वो www.indianarmy.nic.in रहेगी और यहाँ पर जाकर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने रहेंगे। इसमें जो वैकेंसीज का नंबर अवेलेबल है गाइस, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसीज है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसीज है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे एज लिमिट आपका 18 टू 42 ईयर के बीच में अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि 18 टू 42 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, जैसे ग्रेजुएशन आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा लाइक डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 20 जुलाई 2025 टेंटेटिव है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू चेंज है, पॉसिबल है चेंज हो जाए बट मैक्सिमम इसी डेट के पॉसिबिलिटी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको पता है 12 मई 2025 से 10 जून 2025 तक एक्टिव रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in रहने वाली है। इसमें जो आपका सिलेबस एग्जाम का रहेगा तो आप यहाँ पे देखोगे इन 1 सेशन रीजनिंग आपका रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल नॉलेज इन इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, लाइक 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। तो सिमिलरली सारा कम अगर आप देखोगे तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए आपके लिए रहेंगे। इसमें पेपर जो है वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा मैट्रिकुलेशन लेवल का, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से आगे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उस हिसाब से डिसाइड होंगे। सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है रीजनिंग में, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस मेकिंग, लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न ऑफ नंबर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे आर्थमेटिक्स हो गया, एलजेब्रा हो गया, ये सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेनिस्ट्रेशन एंड स्टैटिक्स, तो ये सारे आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल नॉलेज का आपका यहाँ पे रहेगा, तो जनरल नॉलेज जो जनरली आप पढ़ते हो वो आपकी रहने वाली है करंट इवेंट बेसिस पे, तो उसके हिसाब से आपका डिसाइड रहेगा। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सिलेबस में एडिशन रहेगा। एग्जाम का ड्यूरेशन है जो गाइज वो मैक्सिमम टाइम जो है आपको 2 आवर्स का मिलेगा, और आपका एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, तो 2 आवर्स में आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे। उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हो देन आपको आगे फर्दर कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ इन्होंने रखी हुई है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 500 रुपीज़ है वो आपको पे करने रहेंगे। एंड अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको अपने फॉर्म फिल करने रहेंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड कब आपके अवेलेबल होंगे, आपका बाकी जो डिटेल्स है सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता ही है कि सबसे फर्स्ट जो है ये अपना यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे उनको एसएसबी के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो गाइज एसएसबी आपको पता है कि एसएसबी के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको एसएसबी के लिए क्या करना चाहिए, तो एसएसबी के केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो हमारा डिफेंस वाला करके एक वर्टिकल है जहां पर डिफेंस वाला पीडब्ल्यू का ही चैनल है जिसमें एसएसबी का वो ऑफलाइन पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं, एसएसबी का सेंटर भी बना रखा है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी डिटेलिंग जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो सैलरी रहेगी, आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट से रहेगी। लेवल 10 का आपका पे स्केल रहेगा जिसमें 56,100 से 1,77,500 आपका पे मैट्रिक्स, और मिलिट्री सर्विस पे आपका 15,500 का रहने वाला है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट से आपका स्टार्टिंग होगा, देन आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरीके से आपका प्रमोशंस होता जाएगा। इसमें गाइस और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर रखी है, जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे
से होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी गाइस आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिफिकेशंस इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा गाइस कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि लाइक आप किस फील्ड में अपना करियर चाहते हो, DRDO, इसरो, BIS में साइंटिस्ट की जॉब, या फिर जैसे इंडियन आर्मी में टेक्निकल इंजीनियर्स की वैकेंसीज, गेट से PSUs में, IIT से प्लेसमेंट में। तो अलग अलग करियर फील्ड है, आप किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा।